हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई भी मन लगा के कर रहे होंगे। तो कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो यहाँ पे मेरी सुबह हो गई थी आज 5:30 बजे और उठने के बाद थोड़ा सा अपना एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद, टहलने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। यहाँ मैं अपने लिए बना रही हूँ नींबू पानी, और नींबू पानी पीने के बाद फिर मैं अपनी स्टडी करने के लिए बैठूँगी। तो लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे जिनका आज की वीडियो में मैं आंसर दूंगी। तो जिसमें सबसे पहला कमेंट ये था कि प्री के लिए, जो पीसीएस का प्री एग्ज़ाम हमारा 6 दिसंबर के है, उसको हम उसके लिए घटना चक्र या जो है स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह जो हैं वो पढ़ें कि घटना चक्र पढ़ें। तो देखिए, आपको दोनों पढ़नी है। अगर आपने इसके पहले स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़ी हैं, एनसीईआरटीज़ नहीं पढ़ी हैं, तो आपको सिर्फ घटना चक्र से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको पहला काम यही है कि आपको एनसीईआरटीज़ और जो कुछ इंपॉर्टेंट घटना चक्र जैसे कि स्पेक्ट्रम हो गया और लक्ष्मीकांत हो गया और आर्ट एंड कल्चर की बुक हो गई, मतलब ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। जब आप ये पढ़ लेंगे एक बार, आप भले ही एक ही रीडिंग लगा लेंगे, 2 रीडिंग लगा लेंगे, उसके बाद आप घटना चक्र करेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर आप डायरेक्ट घटना चक्र पढ़ेंगे तो आपको मतलब उतना इंटरेस्ट भी नहीं होगा और उतना मतलब कि बेनिफिशियल मुझे नहीं लगता कि होगा। तो आपको अपना कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करना है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप घटना चक्र से क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। और आप दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चल सकते हैं। जैसे कि कोई भी एक टॉपिक जो है वो आपने बुक से पढ़ी और उसके क्वेश्चंस को आप, उसके पीवाईक्यूज़ को आप घटना चक्र से लगाते चलिए। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था। और सेकेंड क्वेश्चन था करंट अफेयर के लिए कि क्रॉनिकल की मैगज़ीन का हम कैसे करें, वीडियो के थ्रू करें या फिर बुक से पढ़ें। तो अगर आपके पास बुक है, अवेलेबल है, तो आप बुक से भी पढ़िए और साथ के साथ आप वीडियो रख लीजिए। वीडियो में क्या होता है कि आप उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताते रहते हैं कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप बुक में ना हाईलाइट करके आप उस चीज़ को, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमारा है, उसको आप एक कॉपी में नोट करते चलिए। क्योंकि आप वीडियो देखने के बाद फिर वो वीडियो चली जाएगी, फिर आप दूसरी वीडियो देखेंगे तो फिर वो चीज़ें बाद में रिवीजन में आप कितनी सारी वीडियोज़ एक साथ देखेंगे। तो कुछ चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, वो आप उनको जो है एक कॉपी में नोट करते जाइए। तो इस तरह से करंट अफेयर की स्ट्रेटजी आपकी हो जाएगी, आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। फिर एक और कमेंट था इंटरपर्सनल स्किल्स के लिए कि हम क्या पढ़ें, कौन सी बुक से पढ़ें। तो देखिए, मैंने कोई मतलब स्पेशल बुक नहीं ली है इंटरपर्सनल स्किल्स के लिए। मैं पीवाईक्यू से ही करती हूँ। जो भी पीवाईक्यूज़ की मेरे पास बुक है, मैं उसी के क्वेश्चंस को बार बार देख के पढ़ने की, समझने की कोशिश करती हूँ। और साथ में यूट्यूब से अपना एक दो चैनल हैं जिनसे आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। जैसे स्टडी आईक्यू का मैंने बताया था, यूपीपीसीएस स्टडी आईक्यू का, आप उस पर इंटरपर्सनल स्किल्स की क्लासेस हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। आपको जो टॉपिक या जो मतलब जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, आप वहाँ से देख करके कर सकते हैं। तो और एक क्वेश्चन और था कि ज्योग्राफी के लिए कैसे करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ज्योग्राफी का सबसे बेस्ट बुक होती है, आप एनसीईआरटी पढ़िए, 11th क्लास की एनसीईआरटी, 6 to 12th पढ़ लीजिए अगर आपके पास टाइम है, या फिर अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आपने पढ़ी हुई है 1-2 बार, तो आपको 6 से नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। आप 11th-12th की एनसीईआरटी से भी अपना जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये बेस्ट होता है ज्योग्राफी के लिए। और जैसे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, उसके लिए आप लूसेंट से कर सकते हैं, उसमें फैक्ट अच्छे खासे दिए रहते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड। और उसके अलावा आप मैपिंग वगैरह जो है वो आप यूट्यूब से वीडियोज़ वगैरह देख करके कर सकते हैं। ज्योग्राफी में मेन पार्ट क्या होता है, आपको हर चीज़ का लोकेशन पता होना चाहिए। मैपिंग, जैसे मैपिंग के थ्रू आप अगर पढ़ाई करेंगे तो आपको हर चीज़ें, मतलब जैसे क्रोनोलॉजी आ जाती है या फिर मैचिंग आ जाता है, तो वो चीज़ें आपको करने में जो है वो आसानी रहेगी। और मैपिंग से चीज़ें जल्दी और आसानी से याद हो जाती हैं। तो मेरा तो यही रहता है कि मैं ज्योग्राफी के लिए, मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली है, तो अभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ रही हूँ, बस जो भी नोट्स वगैरह है मैं उससे पढ़ती हूँ, प्लस मैपिंग एंड लूसेंट से रिवीजन बार बार करना है। रिवीजन के लिए बेस्ट बुक होती है लूसेंट। अगर आप लूसेंट रख लेते हैं तो आपको रिवाइज़ करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो ये मेरी पीसीएस की स्ट्रेटजी जो है वो यही चल रही है अभी फ़िलहाल। और साथ के साथ जो अपना हाई कोर्ट वाला एग्ज़ाम है उसकी भी प्रिपरेशन चल रही है। तो इस तरह से मेरी पढ़ाई जो है वो चल रही है। तो यहाँ पे मैं अपनी स्टडी का स्टार्ट करने बैठ गई थी आफ्टरनून का। मैं सुबह चली गई थी, अपना थोड़ा सा मुझे मार्केट जाना था, तो
वहाँ पे जाने के बाद मैंने अपना थोड़ा सा कुछ मेरा स्किन केयर का वगैरह सामान वगैरह था, वो सारी चीज़ें मैं लेके आई। उसके बाद फिर बच्चे थोड़ा थोड़ा बीच बीच में परेशान कर रहे थे कि मम्मा ये करो वो करो, ये मतलब कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। यही होता है ना कि दिन में अगर हम स्टडी करने बैठते हैं ना, अगर मॉर्निंग में नहीं पढ़ते या रात में, तो दिन में जो भी पढ़ाई होती है उसमें बच्चे कुछ ना कुछ इंटरफेयर करते ही रहते हैं। तो 2 घंटे की पढ़ाई करने के बाद फिर मैं आ गई थी अपनी बेटी को लेकर के बाहर, थोड़ा सा पीछे उसके साथ खेलने के लिए। बहुत देर से परेशान कर रही थी, किसी तरह से उन लोग को समझा बुझा के टीवी वगैरह देख रहे थे। अब कितनी देर बच्चे टीवी देखेंगे, स्कूल वगैरह की छुट्टी चल रही है। तो अब बोलने लगे चलो मम्मा बाहर खेलो मेरे साथ में। तो बस मैं उसी को लेकर के आ गई थी बाहर। अब थोड़ा सा इसके साथ टाइम स्पेंड करूँगी, उसके बाद फिर अपना वही इवनिंग का टाइम हो गया है, चाय नाश्ता अपना खाना डिनर वगैरह बनाना। उसके बाद फिर नाइट में मेरी स्टडी नहीं हो पाती है। तो इस तरह से मेरी रूटीन चल रही है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि हाँ अपने टारगेट्स को पूरा करूँ। तो आपकी कैसे चल रही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।